हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। तो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस प्यारे से नोट पे शुरू कर रहे हैं। बहुत ही ख़ास एक वीडियो है, बहुत ही ख़ास इसका टॉपिक है, क्योंकि ये है लिब्रा सोल ट्राइब की जनवरी 2025 की रीडिंग। और जनवरी जो कि पहला महीना है, एक ब्रांड न्यू ईयर का ब्रांड न्यू मंथ है, एक नई शुरुआत सभी लोग शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे जो डिलेड चीज़ें थी, जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे, जो रुकी हुई चीज़ें थी, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस थे सभी की लाइफ में 2025 में डेफिनेटली वो दूर होंगे, क्योंकि इस साल का एनर्जी ही वैसा है। सो देख लेते हैं लिब्रा सोल ट्राइब के लिए जनवरी 2025 में उनकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं, क्या ट्रैक रहने वाला है, किस तरह का लव लाइफ का एस्पेक्ट है, किस तरह का ओवरऑल एनर्जी है। और ये आप लोगों की ना गाइस जनरल और कलेक्टिव एनर्जी से बनती हैं रीडिंग्स। तो ये भी हो सकता है कि पूरी पूरी वीडियो आपके साथ रेजोनेट ना करे एकदम से, ठीक है। हो सकता है 40-50% भी अगर करती है तो इट मीन्स आप इसको देख सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि, राइजिंग यानी कि असेंडेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप तुला राशि हैं किसी भी हिसाब से या फिर लिब्रंस हैं तो देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कार्ड्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले वाओ वाओ, लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे मून एंड मैजिशियन। क्या बात है, आप लोगों ने भी काफ़ी काम किया है खुद पे। 5 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है चैरियट का कार्ड। यस, यहीं से मैं बात करना शुरू करूँगी आप लोगों के बारे में कि आप लोगों ने ना, ये मुझे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फील हो रहा है कि 2024 में ना अपने ऊपर काम किया है, चीज़ों को समझा है, चीज़ों के हिडन मीनिंग्स को जानने की कोशिश की है और अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। और 2025 की जनवरी में आते आते ना आप उस कमांड को, आप उस कमान को, लाइफ की जो कमान है, जीवन की जो डोर है, जीवन का जो ये रथ है, ठीक है, उसके महारथी आप बनेंगे। और लाइफ के लिए ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग, ये कार्ड होता है कि ये मेरी लाइफ है, इसकी प्रॉब्लम्स भी मेरी हैं और मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी लाइफ के लिए। मोस्टली हम सभी ब्लेम गेम में रहते हैं और प्रोजेक्ट करते हैं, अपनी कमियों को प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों पे, अपनी हार का, अपनी फेलियर का जो ठीकरा फोड़ते हैं दूसरों के सिर पे, और इसी ब्लेम गेम में, इसी विक्टिम कार्ड को प्ले करते करते लाइफ निकल जाती है। बट आप लोगों ने ना इस चीज़ को समझा है कि, और एक आपका जो कि नाम है तुला राशि है, तुला यानी कि एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो बैलेंस जो आप चाहते हैं ना लाइफ में, वो बैलेंस भी आप मेंटेन करेंगे, उस बैलेंस को ढूंढ निकालेंगे कि बैलेंस कैसे रखा जाता है अपने शेडो एस्पेक्ट में और अपने ऑथेंटिक सेल्फ के बीच में। एक बैलेंस आप बनाएंगे, खुद पे काम करेंगे, ढेर सारा हीलिंग, ढेर सारा सेल्फ वर्क और ढेर सारी इनर चाइल्ड जो इश्यूज़ हैं, हो सकता है उनको आप काम करें, क्योंकि उन पे काम करने के बाद ही ना एक बैलेंस्ड अप्रोच आप लोग लाइफ में लेके आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जनवरी, और हो सकता है जनवरी से पहले जब भी ये वीडियो आपको मिले तभी, या हो सकता है उससे भी कुछ पहले आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई हैं धीरे धीरे कि जो भी है, जैसे भी है, जहाँ भी मैं हूँ यहाँ पे मैं अपनी वजह से हूँ और यहाँ से अगर मैं निकलूँगा तो वो भी मैं अपनी वजह से निकलूँगा। तो आप अपनी हालत को, अपने हालात को, ठीक है, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ सिचुएशन को, दोनों को ही चेंज करने के मूड में यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस बनाए हुए हैं, आप लोगों ने अपनी जो 2025 का पूरा पूरा विजुअलाइज करके रखा हुआ है। 2025 को आपने मंथ वाइज, मुझे लग रहा है ऐसे बांट के रखा हुआ है कि जनवरी में मुझे ये करना है, फरवरी में यहाँ होना है, मार्च में ये करना है। इस तरीके से आपने जो बिगर गोल्स हैं उनको छोटे छोटे गोल्स में बना के रखा हुआ है। तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, फ्यूरियस मैं बोलूँगी, यहाँ पे एक फ्यूरियस अप्रोच लग रही है। हालांकि इस कार्ड से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, बट वो मुझे एक जनरल चैनलाइज्ड एनर्जी फील हो रही है कि फ्यूरियस अप्रोच है। और साल भी जो है ना बहुत फ्यूरियस रहने वाला है। अगर इस साल को बोले ना हम 2025 को, तो हम इसको बोल सकते हैं कि बड़ा ही फास्ट एंड फ्यूरियस रहने वाला है। सब चीज़ें तेजी के साथ होंगी, ठीक है, आप भी रफ्तार पकड़ेंगे।
और आप भी फ्यूरियस रहेंगे चीज़ों को लेके। गुस्सा गुस्सा में नहीं देख रही हूँ, फ्यूरियस इन द सेंस अप्रोच आप लोगों का ऐसा रहेगा, गो गेटर वाला अप्रोच हो जाएगा कि हाँ चीज़ें चाहिए तो चाहिए और हर कीमत पे चाहिए। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जनवरी में इस तरह की कुछ सिचुएशंस रह सकती हैं आप लोगों के साथ जो आपको ओवरबर्डन फील कराएं। और एक 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 ओवरबर्डन का एनर्जी लिब्रा सोल ट्राइब में वैसे ही रहता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस चाहते हैं, हर जगह बैलेंस क्रिएट कर दूं, हर किसी को खुश कर लूं, हर कोई मेरे साथ रहे, कोई छूट ना जाए, हर किसी को पीपल मतलब प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं, पीपल प्लीजिंग का एटीट्यूड रहता है, ना नहीं बोल सकते हैं। और जो इंसान ना नहीं बोल सकता है तो वो बड़ा अच्छा शिकार होता है बाकी लोगों का, कामचोर लोगों का, कि वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर डाल देते हैं। ये आपकी जनरल एनर्जी भी है। और जनवरी में भी ऐसा कुछ होने वाला है कि आपके ऊपर ना एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन पड़े और आपको वो बर्डन के जैसा फील होगा। आपको ना उसको ऐसा लगेगा मैं ढो रहा हूँ, मैं क्यों ढो रहा हूँ। हो सकता है ऑफिस में कुछ इस तरह से हो कि ज़्यादा काम आपके ऊपर आए, हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो और उसके बाद एकदम से आपके पास काम बढ़ जाए, ये भी हो सकता है, ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। बट एकदम से स्ट्रेस आ जाना किसी चीज़ को लेके, घर में भी कोई काम बढ़ जाना एकदम से, जो भी आप काम करते हैं। और अगर मैं इसको और ज़्यादा डीपली चैनलाइज करूँ तो ये भी हो सकता है कि जनवरी में हो सकता है आपके कंधों में दर्द रहे या आपकी कमर में दर्द रहे, सर्वाइकल के इश्यूज हो जाएं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप एक्सरसाइज करें अगर हेल्थ वाइज इसको देखा जाए। और अगर ऑफिस में या घर में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड आता है तो आप दूसरों से हेल्प मांगें। आप उसको ना अकेले अकेले मत ढोएं, उसको बांटें दूसरों के साथ, या बताएं उनको कि मैं इतना कैरी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे ना कम्युनिकेशन के थ्रू ये चीज़ ठीक भी हो जाएगी। और ये हो जाएगी क्योंकि ना आप भी एक बैलेंस अपनी लाइफ में ना चाह रहे हैं। और बैलेंस वो आप ये भी चाहेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी बराबर बराबर बटे। ये तो कोई बैलेंस नहीं है ना कि एक इंसान आराम से बैठ रहा है और आप उसके हिस्से का काम कर रहे हैं। तो ये बैलेंस कहीं ना कहीं, ये बैलेंस्ड अप्रोच मुझे लग रहा है आप जनवरी में लगाएंगे कि आप इस तरह से ओवरबर्डन्ड और ओवर स्ट्रेस यहाँ पे नहीं रहेंगे। और गाइस आपके साथ ना ऑफिस पॉलिटिक्स, और ऑफिस पॉलिटिक्स के थ्रू ही ये चीज़ें हो सकती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स का काफ़ी यहाँ पे है। और घरों में जो लोग रह रहे हैं घर में भी पॉलिटिक्स चल रही है, राजनीति का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू है। और ढेर सारे इस तरह के लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। और कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी आपका रह सकता है क्योंकि देखो यहाँ पे सन भी है और यहाँ पे मून भी है, यानी कि दोनों की एनर्जी है एक तरह से। तो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रह सकता है, या कुछ लोग आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, झूठी खबरें फैल जाना, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लोगों को बताया जाना, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाना, चीज़ों को आपसे छुपाया जाना, विद होल्ड करने की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है आपके ही अपने कुछ लोग, आपके ही कुलीग, आपके ही घर वाले आपसे कुछ विदहोल्ड करें, छुपाएं, बताएं ना, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको दें, या फिर इन्फॉर्मेशन को छुपा लें, बताएं ना, और बाद में कहीं हमने बताया तो था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं कि धोखा जिसको बोलते हैं, बिट्रेयल, चीटिंग, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये कोई आज की एनर्जी नहीं है, ये चल रहा है। इस तरह के लोग जो इनको बोलते हैं ना आस्तीन के सांप, इस तरह के लोग आपने अपने आसपास पाले हुए हैं। और आज नहीं तो कल इनको आपको पहचानना पड़ेगा और इनको अपनी लाइफ से निकालना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सारा का सारा जो गड़बड़ है ना आपकी लाइफ में दूसरे लोगों की वजह से है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ये आपके बॉस की एनर्जी हो सकती है, ये घर में जो भी एक मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसकी एनर्जी भी हो सकती है, कोई अथॉरिटी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसको आप तो बहुत प्यार करते हैं और आप मतलब ना उसके एक इशारे पर जैसे बोलते हैं कि जान देने को तैयार हैं, उसको इतना अपना सगा मानते हैं, इतना लॉयल्टी फील करते हैं उसके लिए। ठीक है, लेकिन ये इंसान जो है, ये इंसान एक अच्छा इंसान नहीं है, ये ईगोइस्टिक है, ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स कैरी करता है, साइकोपैथ भी हो सकता है। और इस तरह के लोगों से अगर आप उम्मीद करते हैं कि ये मेरे सगे हैं या ये मुझे प्यार करेंगे, तो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ लविंग। वो प्यार कर ही नहीं सकते हैं, प्यार जैसी डेलिकेट फीलिंग्स को वो फील नहीं कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ नेगेटिव फीलिंग्स को फील करना जानते हैं। ये इनकी लिमिटेशन है गाइज, आपको समझना पड़ेगा, ये इनकी लिमिटेशन है।
जो पॉजिटिव और डेलिकेट फीलिंग्स हैं, जो एम्पैथी है, जो एक इंसान के दर्द को देख के हमारे अंदर दर्द जगता है, एम्पैथी, वो नहीं है। दे लैक एम्पैथी, इनके अंदर एम्पैथी नहीं है। बहुत बार हमारा सवाल ये भी होता है कि इनको मुझ पर दया नहीं आ रही है या इनको शर्म नहीं आ रही है। नहीं, इनको शर्म भी नहीं आती है, इनको दया का भाव भी नहीं होता है, क्योंकि इस तरह का भाव इनके मन में नहीं है। ये इंसानों को ना एक कॉमोडिटी की तरह से यूज करते हैं, वस्तु है इनके लिए एक इंसान, ठीक है। एक वस्तु से काम खत्म हुआ, सर्विस खत्म हुई, दूसरी वस्तु ले आए। इंसान को ये इंसान नहीं समझते हैं। तो इस तरह के लोगों से बंधे हुए, घिरे हुए आप मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ये एनर्जी बहुत पुराना है। ये रिश्ते आपके इस तरह के हैं कि आप को ना ये छोड़ने वाले हैं और ना ही मुझे लग रहा है कि आप इनको छोड़ने के मूड में हैं। और ये बार बार आपको हार का मुंह दिखाते हैं, बार बार आपको नीचा दिखाते हैं। और ये जो चीज़ें चलती है ना आपके साथ, ये चलती हैं छुपी हुई। ये सामने से कुछ नहीं कहते हैं, ये गैस लाइटिंग करते हैं, ये ब्लेम गेम खेलते हैं, ये प्रोजेक्शन करते हैं। इन्होंने ना आपके माइंड को ना उल्टी सीधी कमांड्स दी हुई हैं। सही सही चीज़ें ना आपको अभी दिखती हैं, सही सही चीज़ें ना आपको सुनाई देती हैं। आप ना बिल्कुल भ्रम के जाल में हैं, आप इनके ट्रैप में हैं। बेसिकली इन्होंने आपको ट्रैप किया हुआ है, साइकोलॉजिकली बिल्कुल ट्रैप किया हुआ है। अगर ये दिन को दिन रात कहते हैं ना, तो आप भी कहते हैं कि रात है। आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। ढेर सारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ आप लोगों के हैं और आप लोगों को हीलिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब ये चीज़ें ना जनवरी में इस तरह का कुछ नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि दिस इज़ योर एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। जनवरी में जो है वो मैं सारा आपको बता रही हूँ, ओवरबर्डन की एनर्जी है, ठीक है। उसको आप ठीक करेंगे और उसको आप ठीक करना चाहते हैं और लाइफ में आप लोगों ने एक बनाया है प्लान, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे। यहाँ पे ढेर सारी नई चीज़ों की शुरुआत भी है और मोस्टली ये लव रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा है, इमोशंस हीलिंग के लिए ज़्यादा है और सेल्फ लव और सेल्फ केयर के लिए है। मतलब कुछ नई शुरुआतें यहाँ पे हो रही हैं, कुछ नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं, नई दोस्तियाँ शुरू हो सकती हैं, नए लोगों से आप मिल सकते हैं, चाहे ये काम के सिलसिले में है, चाहे ये मौज मस्ती सैर सपाटे के सिलसिले में है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें आप सीख रही हैं लाइफ में, कुछ भी नया सीखना, कुछ भी नए लोगों से मिलना, ज़िंदगी में नई शुरुआत होना, आगे बढ़ना, मूव ऑन करना और छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से सीखना। और यहाँ पे एक प्रपोजल का एस्पेक्ट भी है कि आपको शादी के प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, आपको लव लाइफ में प्रपोजल्स आ सकते हैं और आप भी किसी को प्रपोज कर सकते हैं। अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, बट ये प्रपोजल्स यहाँ पे आएंगे। और जो पार्टनर है उसका स्वभाव जनवरी में इस तरह का है कि आप लोगों के लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं। अब उस बात को आप आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं वो अलग बात है, लेकिन ये जो भी पार्टनर है जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, इसका एनर्जी थोड़ा सा ना विट्टी, चिरपी और थोड़ा सा मतलब शायराना अंदाज वाले जो लोग होते हैं, काफ़ी रोमांटिक, डाई हार्ड रोमांटिक जो लोग होते हैं और सो कॉल्ड ना लाइफ को बहुत लाइटली लेने वाले जो लोग होते हैं, इस तरह के आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। तो बेसिकली एक अच्छे इंसान हैं, खुद पे काम करना चाहते हैं और खुद पे काम किया भी है और प्यार को एक्सप्रेस करना, प्यार देना, प्यार लेना, इस तरह की चीज़ें चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे प्यार करवाएंगे, आपको प्यार करेंगे नहीं। तो मतलब ठीक है, आपको खुश रखेंगे, आपके साथ खुश रहना चाहेंगे, आपके साथ चीज़ों को बांटना चाहेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहेंगे। तो इस तरह का एक इंसान जनवरी में आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि कोई चैरिटी आप कर सकते हैं और पता नहीं क्यों ये कार्ड ना हर एक की रीडिंग में आ रहा है। मेरा सोल ट्राइब पूरा चैरिटी करने के मूड में है। कुछ लोग ना मतलब आप लोगों ने कुछ ऐसा मांगा हुआ हो सकता है कि ये हो जाएगा तो मैं ये मन्नत मांगी हुई है, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ जाऊँगा या वहाँ जाऊँगी। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि कोई मन्नत आप लोगों की पूरी हो रही है जनवरी में, जिसके बाद आप किसी रिलीजियस प्लेस पे डोनेशन करेंगे, चैरिटी करेंगे। ओवरऑल भी आप साल के शुरू में ही चैरिटी से उसको शुरू करें, डोनेट करें। अब डोनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप लाखों लाखों रुपए डोनेट करें, आप 10 रुपये 20 रुपये भी डोनेट कर सकते हैं। आप किसी को ठंड में एक कंबल भी डोनेट कर सकते हैं। बट चैरिटी, डोनेशन, इस तरह की चीज़ें, नई चीज़ें सीखना। और देखो तुला राशि वालों के लिए अगेन से तुला ही आ गया है, तराजू ही आ गया है। तो बांट के चीज़ों को देना, चीज़ों का सही तरीके से बंटवारा करना,
तो प्रमोशन का ये कार्ड होता है, क्योंकि सैलरी कौन बांटता है? सैलरी बॉस बांटता है। या पैसा कहाँ से आता है? बॉस से आता है। काम का बढ़ जाना, लोगों की हेल्प करना और निस्वार्थ भाव से एक जो सेवा होती है वो करना, किसी भी ऐसी चीज़ से जुड़ना, जनवरी में ये भी कार्ड्स पे है। प्रमोशन है, सैलरी हाइक है, पैसे का बढ़ना है और अपने रिसोर्सेज को शेयर करना लोगों के साथ, ठीक है, उनको सही तरीके से इन्वेस्ट करना, पार्शियलिटी ना करना, इस तरह का एनर्जी भी आप लोगों की रीडिंग में आया है। और यहाँ पे है गाइस मैजिशियन का कार्ड आया है। इन कार्ड से ना आपने डरना नहीं है, ये कोई जनवरी का कोई खेल नहीं है, ये खेल बहुत पुराना है। ये आपकी एनर्जीज हैं, ये दोनों कार्ड्स ना आपकी एनर्जीज हैं और ये दोनों एनर्जीज आपका ना ये आउटकम लेके आती हैं, तो इनसे डरना नहीं है। इनको एक्सप्लेन मैंने किया है आपको समझाने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसको कैसे ठीक करना है। जनवरी में इससे कोई लेना देना नहीं है। जनवरी के कार्ड्स तो बहुत प्यारे आए हैं। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है सबसे पहले। और मैजिशियन का कार्ड ना एक ऐसा कार्ड होता है कि कम ही आता है और एक ही कार्ड सब पे भारी है। यहाँ पे भी नंबर 1 का कार्ड है, यानी कि कोई न्यू बिगनिंग आप लोग शुरू कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे करियर में न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, करियर ही शुरू करने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंपटीशन में विन लेंगे। कंपटीशन है जनवरी में, बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं मेरे जो कंपटीशन में उतरेंगे, उनके लिए कॉम्पिटिटिव विन है, ठीक है। और यहाँ पे आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। जनवरी का इतना अच्छा एनर्जी है कि रिश्ते भी आपके अच्छे रहेंगे, खुशियाँ रहेंगी आपके आसपास, आपका पोटेंशियल, आपका एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा, एंथुजियाज्म में रहेंगे, आलसी नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। जो करना है वो करना है। कितने प्यारे कलर हैं इसके, येलो कलर है, ठीक है, रेड कलर है जो आपके मूलाधारा को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर है जो आपके सोलर चक्रा को डिफाई करता है, और यहाँ पे पैसे की भी आवक है, पैसे की भी बरकत है। तो एक तरह से ना इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, सारे रिसोर्सेज आप लोगों के पास जनवरी में होंगे। ना पैसे की कमी है, ना प्यार की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है, और एक क्लैरिटी ऑफ माइंड भी रहेगा। और ढेर सारी चीज़ों में नई शुरुआत हो सकती है। कोई नया कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नया इंस्टीट्यूट, नई जॉब, कोई नया रिश्ता आ सकता है और रिश्तों में नयापन आ सकता है। एनर्जी अच्छी हो सकती है। जो मैंने बोला है कि आप लोगों को जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो ठीक हो सकते हैं जनवरी के मंथ में। तो बशर्ते कि आप ना थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिएगा, योगा प्राणायाम कम से कम वो करना है। और 2025 का अगर पूरा बताऊं आपको तो आपने एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है, एक्सरसाइज करनी ही करनी है किसी ना किसी फॉर्म में। तो यहाँ पे हर चीज़ को बहुत अच्छे से संभालना जो ऑलरेडी है, और अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, ये भी इस कार्ड का यहाँ पे मैसेज है। और इसको मैंने जानबूझ के लास्ट में पढ़ना है। आया ये फर्स्ट था बट मैं इसको लास्ट में पढ़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत प्यारा कार्ड होता है। ये लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ, अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी और बीच में कुछ दरारें आप लोगों की आई हुई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो तो डेफिनेटली जनवरी, नया साल, नया महीना इन चीज़ों को ठीक करेगा। सेल्फ लव को आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद से भी प्यार करेंगे, पार्टनर से भी प्यार करेंगे, ठीक है, और पार्टनर से प्यार चाहेंगे भी। यहाँ पे आप लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, शादियाँ हो सकती हैं, आपके रिश्तों की बात चल सकती है, शादियाँ फिक्स हो सकती हैं, अरेंज मैरिज भी है, यहाँ पे लव मैरिज भी है, लव कम अरेंज मैरिज भी है। जिसका जैसा है वो वैसा हो जाएगा। भगवान का आशीर्वाद है, भगवान के आशीर्वाद से ही इस तरह का इंसान, जो मैंने यहाँ पे इनकी सारी बातें गिनवाई थी, इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। और कुछ अच्छा ही किया होगा आपने लाइफ में, जो इतना अच्छा इंसान आपको दिया जा रहा है। सोलमेट कनेक्शन है इस इंसान के साथ, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, घूमने फिरने, खाने पीने, डेटिंग का एनर्जी है, डेट कर सकते हैं आप, ठीक है, डेटिंग का एनर्जी है। हो सकता है कमिटमेंट भी ना दे जनवरी में, लेकिन एक हो जाता है कि हाँ मिल लेते हैं, बार बार मिल लेते हैं, देख लेते हैं, परख लेते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपको कोई देखने आए, आप किसी का रिश्ता देखने जाएं, इस तरह की चीज़ें भी हैं यहाँ पे। तो बहुत ही, और जो लोग इस तरह की चीज़ों में अभी नहीं है वो सेल्फ लव करेंगे, खुद की केयर करना, खुद को हील करना, खुद को प्यार करना, खुद पे ध्यान देना। और ये बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो एक अच्छा पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हो। और एक चीज़ और है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करके बिजनेस कीजिएगा। अब आप बोलेंगे कि मेरा पार्टनर तो भाई हाउस वाइफ है, उसको मैं क्या इन्वॉल्व करूं, तो ऑन पेपर उनका नाम डलवाइए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो उनके साथ जॉइंट अकाउंट आप खोलिए, बट उनका ना कनेक्शन रखिए अपने बिजनेस के साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की है कि वो बिजनेस में भी
हो सकता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ इस तरह के नंबर्स हों जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हों, तो ये चीज़ें भी हैं। तो और ये पार्टनर बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर सकता है। देखो एक कार्ड से ही कितनी सारी चीज़ें आती हैं। अब कुछ गाइडेंसेस आप लोगों को मैं दूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ गाइडेंस की जगह ब्लेसिंग आई है आप लोगों के लिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ये, सेलिब्रेशन का कार्ड। तो भाई कोई सेलिब्रेशन है तो मुझे तो लग रहा है आप लोगों की शादियाँ, रोके, रिश्ते, इस तरह की चीज़ें हैं कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ, उसकी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। बट बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव, मतलब लाइट हार्टेड टोन पे रहेंगे आप, दिल भारी नहीं रहेगा आपका ना, आप खुश खुश रहेंगे, खुशनुमा सा एक माहौल बनेगा। जनवरी में ना हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, कोई शादी हो, किसी भी तरह की कोई सक्सेस पार्टी आप लोग रखें, किसी कंपटीशन में आप विन करें, आपको जॉब मिल जाए, मतलब 4 दोस्तों के साथ चिल करते हुए, बेसिकली कम से कम 4 दोस्तों के साथ चिल करते हुए। यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ 3 आपके दोस्त हैं, 1 आप हैं, ठीक है, ये 3 दोस्त आपके दिखाए हुए हैं यहाँ पे। अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। हो सकता है भाई शादियों का मौसम है, आप कुछ इस तरह की किसी मैरिज वगैरह में जाएं जहाँ पे इस तरह का पार्टनर आपको मिले, आपको प्रपोजल मिले, कोई आपको देखे, कोई आपको पसंद करे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ के, देने के अपने तरीके हैं। स्किज़ोफ्रेनिया है यहाँ पे। स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है कि 2 इच्छाओं के बीच में बट जाना, 2 इच्छाओं के बीच में बंध जाना, बट आप इसमें से बाहर निकल आएंगे क्योंकि आपने ना इस चीज़ को समझा है कि ये 2 इच्छाएं मेरी ही हैं। हालांकि ये 2 इच्छाएं मुझे अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं, लेकिन इनकी कमांड मेरे ही हाथ में है। इनकी दिशाएं निर्धारित करके ना मैं एक जगह पे फोकस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। जहाँ भी लगे कि बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे लीप ऑफ फेथ लें, यूनिवर्स में विश्वास करें, ट्रस्ट वाले इश्यूज सामने ना लेके आएं और चीज़ों को अच्छे से हैंडल करें। और द आउटसाइडर, ये भी आप लोगों को फील होता है कि आई एम द आउटसाइडर। आप लोग जल्दी जल्दी मिंगल अप नहीं होते हैं, घुलते मिलते नहीं हैं, एक डर अनजाना सा ना आपके मन में बैठा रहता है कि मैं आउटसाइडर हूँ। ये सिर्फ आपकी फीलिंग है। ये देखो, ये ताला यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है, और ये जंजीरें आप हटाओ, यहाँ दरवाजा खोलो और जाओ। ये सिर्फ आपकी फीलिंग है। ये कार्ड यही बताता है कि रियलिटी नहीं है, ये आपके मन का वहम है, इसको निकालो। यू आर नॉट आउटसाइडर। और आप जाओगे तो आपको वेलकम ही किया जाएगा। तो जो भी न्यू बिगनिंग्स है, नए लोगों के साथ मिलना है, नए लोगों के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो आपको जितना मर्जी फील हो कि मैं आउटसाइडर हूँ, आपने उस चीज़ को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। पोस्टपोनमेंट है तो पोस्टपोनमेंट मत कीजिएगा। ये हो सकता है कि किसी चीज़ को ना आप बहुत देर से पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वही ब्लेम गेम करते हैं, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया, इसने सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना है, पोस्टपोन नहीं करना है। जनवरी इज द मंथ की यहाँ पे पोस्टपोनमेंट वाली एनर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि एनर्जी में एकदम ही क्विक वाला शिफ्ट आएगा और आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। सो नो मोर पोस्टपोनमेंट। अब यहाँ पे है सरेंडर टू द डिवाइन है। जहाँ भी आपको लगे कि मैं इस चीज़ को गिव अप कर दूँ, पोस्टपोन कर दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, वहाँ पे भगवान पे छोड़ के आप चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड आया है कि चीज़ें ना आपको अभी नहीं लग रही होंगी कि मेरी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा इस रीडिंग पे यकीन करना, लेकिन ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ में पॉसिबल है। एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप लोगों को ना हीलिंग की ज़रूरत है, खुद पे ध्यान देने की, खुद की केयर करने की, खुद को प्यार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने खुद को इग्नोर किया हुआ है बहुत टाइम से। आप लोगों ने सारा टाइम और एनर्जी इन लोगों को दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ बंधे हुए हैं आप इन लोगों के साथ। तो आप खुद को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। एनर्जी देना तो अलग बात है, आप खुद को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। आप इनको ही सर्व करते रहते हैं, इनके जिम्मेदारियों के नीचे दबे दबे जो है अब आपकी हेल्थ खराब होने लगी है। तो दिस इज द टाइम कि आप खुद को भी थोड़ा एनर्जी दें। लक इज ऑन योर साइड, क्योंकि किस्मत जो है अब आप लोगों के साथ है। यहाँ पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट के इश्यूज हैं गाइज, आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं, तो आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। जितना मर्जी आप लोगों को दूसरों ने बिट्रे किया हो, बट आपको ट्रस्ट फिर भी करना पड़ता है। आप ककून में बंद रह के अपनी लाइफ को नहीं गुजार सकते। रोमांस फिर से आ गया है और रोमांस वाले बहुत सारे कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली एक रोमांटिक मंथ है जनवरी। एंजॉय कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ, अपने वुड बी पार्टनर के साथ, ठीक है। तो इन अच्छी सी वाइब्स को आप क्लेम कीजिएगा।
और बी असर्टिव, आपने बातचीत करते रहना है। कम्युनिकेशन आप लोगों के उसमें ना एक की है, बिल्कुल चाबी की तरह काम करेगा। चाहे वो पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन है, बॉस के साथ कम्युनिकेशन है, कोलीग्स के साथ है, आपको बोलना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट डन, ये नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं करूँगा, असर्टिवली, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि हम आउट ऑफ शेम नहीं बोल पाते, और बहुत बार हमें लगता है कि ये समझ ही जाएगा, और दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, सामने वाला नहीं समझता। जबान दी है ना बोलने के लिए, तो बोलो, बोल के बताओ कि भाई ये जिम्मेदारी ना मैं नहीं निभाऊंगा, मुझसे नहीं निभेगी, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, या मैंने नहीं करना है इस चीज़ को। बी असर्टिव, ये आपको होना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे है इट इज़ अप टू यू। आप देखो यहाँ पे क्या है, अब ये चीज़ें आपको रीडिंग में बता दी गई हैं कि आप ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा मत करना, बट इट इज़ अप टू यू। आप करोगे कि नहीं करोगे, या वीडियो को देख के आगे बढ़ जाओगे, अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं लेके जाओगे, ठीक है। तो 2024 जैसा आप लोगों का निकला है, ऐसा ही 2025 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। केदारनाथ है, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन। तो काफ़ी सारे लोगों का मैंने बोला है ना कि चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है। ये भी होता है प्रमोट करके बहुत बार ना आप लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या आप पढ़ने लिखने के लिए घर से दूर जाते हैं, या आपकी शादियाँ हो जाती हैं, तो डेफिनेटली आपका चेंज ऑफ प्लेस होता है। तो नए लोगों के साथ बातचीत करने में, रिलेशन स्टैब्लिश करने में आप लोगों को सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं ना, ये आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप हमेशा इस तरह के लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको ना कोशिश रहना पड़ेगा। और ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा हैं, आप लोगों को भगवान शिव यहाँ पे साक्षात जो हैं ब्लेस कर रहे हैं, गुड फॉर्चून से, गुड फॉर्चून आपको दे रहे हैं। एंड डिलेज है, वेट फॉर द राइट टाइम। कुछ एक चीज़ों में ना, कुछ एक चीज़ों में हो सकता है जिन चीज़ों को माइंड में रख के आपने इस रीडिंग को देखा, कुछ चीज़ों में डिलेड है, डिनाइल नहीं है, मना नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए। और यहाँ पे है सेल्फ केयर, देखो फिर से आया है, टेक अ ब्रेक, ब्रीद आउट वाला कार्ड आया था, और सेल्फ केयर वाला कार्ड भी आया है कि एक ब्रेक लें आप, ठीक है। आप 3-4 दिन के लिए ना घूमने के लिए जाएं दोस्तों के साथ। वो जो आया ना सेलिब्रेशन वाला कार्ड, उसको यूज़ करें, यूटिलाइज करें। दोस्त नहीं है तो घर वालों के साथ जाएं, घर वाले भी नहीं हैं भैया, बिल्कुल ही अकेले हैं आप लोग, तो अकेले जाएं, बट जाएं थोड़ा सा ब्रेक लेके ना अपनी मंडेन लाइफ से जाएं, और थोड़ा इन्जॉय करें, खुद को रिक्रिएट करें, रिजुवेनेट करें, और ब्रेक लें। यहाँ पे सेल्फ केयर करें, खुद की सेल्फ केयर को ना प्रायोरिटाइज करें, खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखें, खुद पे ध्यान दें, ठीक है। तो अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। सो लिब्रा सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग। इसको क्लेम कीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा कमेंट में, एक बार इसको क्लेम कीजिएगा, थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को, क्योंकि जो क्लेम करता है उसी को चीज़ें मिलती हैं। ये आपकी ही एनर्जी है, ये आपकी ही लाइफ है, ये आपकी ही इम्प्रूव्ड लाइफ है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा कंटेंट आपको वर्दी लगता है तो आप इसको शेयर जरूर कर सकते हैं दूसरों के साथ। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।